पूनम मैम, यस। पर्सनल लोन चाहिए था। तो वीडियो बनाया है ना पर्सनल लोन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। हाँ, वो वीडियो देखी मैंने, लेकिन हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, प्रोसेस अलग है, प्रोसेसिंग फीस अलग है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है किस बैंक से लोन लूं। बस अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। आज हम पता करेंगे पर्सनल लोन के लिए 2025 में बेस्ट बैंक कौन सी है। बिकॉज एवरीथिंग फाइनेंस इज फिनटेक पूनम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ चार्ट। एडिटर, ओके। अब हम सारे मेजर बैंक और बैंक से जुड़े पर्सनल लोन के जो ऑफर्स रहते हैं वो कंपेयर करेंगे। बट बिफोर डाइविंग इनटू स्पेसिफिक, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं जो पर्सनल लोन लेने के लिए इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर आप किसी बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिलता है अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो। सेकेंड, अगर आप एग्जिस्टिंग लोन आपका चल रहा है अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आप पे करते हो, पे ऑफ करते हो, क्लोज करते हो और आपको नया लोन चाहिए तो आपको लोन अमाउंट भी बढ़ के मिल सकता है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम मिल सकता है। थर्ड, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है अगर वो खराब होता है, क्रेडिट हिस्ट्री मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का ड्यूज वगैरह टाइमली पे नहीं करते हो लेकिन टाइमली पे नहीं करते हो, तो इस केस में आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ बैंक्स। नेमली फर्स्ट आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन से बैंक बेस्ट है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर पीरियड, प्रोसेसिंग फीस, फोरक्लोजर चार्जेस कौन से बैंक के कितने होते हैं, पार्ट पेमेंट चार्जेस, ये हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। तो वॉच टिल द एंड। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है बेसिकली। तो इसमें जब भी आपको कोई बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है तो डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री एंड आपने जो लोन रीपे वगैरह किए हैं, फाइनेंशियल ट्रैक देख के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो मैक्स मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.45% टू 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एसबीआई का। ओके, सो ये लोन देने का जो अमाउंट है, मैक्सिमम लोन जो है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, एसबीआई का जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो है 30 लाख रुपीस एंड 30 लाख रुपीस देने का जो टेन्योर पीरियड है वो है 1 से लेके 6 साल तक। प्रोसेसिंग फी अगर देखा जाए एसबीआई में तो 1% ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका डिसबर्समेंट अमाउंट होता है उसके ऊपर 1% आपको प्रोसेसिंग फी डिडक्ट होती है एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है आपका जो सैलरी अकाउंट रहता है उसमें क्रेडिट होके मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका अगर आपने जो लोन लिया है वो रीपे करना है पार्ट में, उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट चार्जेस। उसका जो परसेंटेज है 2 से लेके 5% का चार्ज होता है। आप पार्टली पेमेंट करके आपका लोन अमाउंट क्लोज भी कर सकते हो एंड अगर आपको पूरा का पूरा अमाउंट क्लोज करना है, जिसको हम लोग फोरक्लोजर बोलते हैं, अगर आप पूरा अमाउंट क्लोज करते हो तो उसके ऊपर 5% का आपको चार्ज देना पड़ता है। आपके लिए एक प्रो टिप, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको फोरक्लोजर के चार्जेस दे, और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी फोरक्लोजर के चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और ये सब बैंक के लिए एप्लीकेबल है। बस ये याद रखना कि एसबीआई का जो अप्रूवल रेशो है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, तो आपको लोन मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से लेके 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है डिपेंडिंग ऑन योर लोन अमाउंट। आपको इसमें मैक्सिमम लोन 60 to 70 लाख तक मिल सकता है
आपको 0.5% बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू एसबीआई से मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो। इसके अलावा आपको जो टेन्योर पीरियड मिलता है लोन लेने के लिए, 1 से लेके 6 साल तक आप लोन ले सकते हो। इसमें अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है तो पार्ट पेमेंट के यस चार्जेस होते हैं। 2 से लेके 3% आपको एनुअली आप पार्ट पेमेंट के चार्जेस आपको लगते हैं। कुछ परसेंटेज अमाउंट रहती है ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट, उतना आपको पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो ईयरली बेसिस। अगर आपको फोरक्लोज करना है आपका पूरा का पूरा अमाउंट, तो इसके लिए कुछ आफ्टर 12 मंथ्स आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। मतलब कंपेयर टू एसबीआई, अगर आपको लोन चाहिए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहिए तो आप एचडीएफसी से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 0.5% टू 1% आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। और आप मैक्सिमम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो टिल 60 to 70 लाख का अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको 1 to 6 ईयर तक लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस का जो होता है वह 0.5% से लेके 1% तक रहता है, आप इसको कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50 से लेके 21% तक ही है, सेम लाइक एचडीएफसी बैंक। इसमें जो टेन्योर आपको दिया जाता है कोई भी लोन लेने के लिए, 1 से लेके 7 साल तक आप लोन का टेन्योर ले सकते हो। मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 1 CR तक आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो रहती है डिपेंड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के 1% आपको प्रोसेसिंग फी लगता है, इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। आपको फोरक्लोजर चार्जेस जो होते हैं, आप आफ्टर 12 मंथ्स आप फोरक्लोजर आपको पूरा 0 मिलता है, आप आपका पूरा अमाउंट क्लोज कर सकते हो। पार्ट पेमेंट अगर आपको करना है तो यस, आप 12 महीने के बाद पार्ट पेमेंट कर सकते हो ऑन 30% ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। मोर और लेस अगर कंपोनेंट की बात करें, पीएफ, टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक एचडीएफसी जैसा ही है, लेकिन अगर आपका सिबिल थोड़ा खराब है तो आपको लोन मिल सकता है। अप्रूवल रेशो आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा है तो आप आईसीआईसीआई में अप्लाई कर सकते हो, आप आईसीआईसीआई से लोन ले सकते हो। आपके लिए एक प्रो टिप, अगर आपको आपके लोन को ड्यू डिलीजेंस करना है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देखना है, क्योंकि प्रोसेसिंग फी के जो चार्जेस होते हैं वो 1 टाइम चार्जेस होते हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5 साल का अगर कैलकुलेट करो तो एज कम्पेयर टू प्रोसेसिंग फी ज्यादा होता है। तो हमेशा कोई भी लोन लेने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के लिए ही अप्लाई करना है, कम ही देखना है और फिर पर्सनल लोन के लिए आपको अप्लाई करना है। हमारा अगला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टार्टिंग वो है 10.99% से लेके 21-22% तक आपको दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर आपको कितने लाख्स का रिक्वायरमेंट है। जो टेन्योर पीरियड है 1 से लेके 6 साल तक है। इन बिटवीन दैट अगर आपको पार्ट पेमेंट करना है तो पार्ट पेमेंट के चार्जेस है 5%। फोरक्लोजर अगर आपको अमाउंट आपका पूरा क्लोज करना है तो 5% उसके भी चार्जेस हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है, आपको इंश्योरेंस की भी कॉस्ट देनी पड़ती है। एंड देन सैंक्शन अमाउंट में इंश्योरेंस डिडक्ट होके पीएफ आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो डिडक्ट होके फिर आपको रेस्ट ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट पे क्रेडिट होके मिलती है। तो ये बैंक को आप थोड़ा नीचे रखिएगा। हमारी नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग दिया जाता है 10.99% से लेके 21% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसमें डिपेंडिंग ऑन योर लोन अमाउंट की आपको कितना लोन चाहिए उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो इसमें फोरक्लोजर परसेंटेज आपको 2 to 5% है, पार्ट पेमेंट ऑल्सो 2 to 5%। आपको जो प्रोसेसिंग फी के जो चार्जेस है 2% प्लस जीएसटी होता है। एंड कंपेयर टू अदर बैंक इसका जो मैक्सिमम लोन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 25 लाख तक ही देती है 1 से 5 साल के लिए। सो दिस वाज ऑल। आपके हो गए सब डाउट्स अभी क्लियर? हाँ, मेरी करंट बैंक ही मुझे सबसे बेस्ट इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस दे रही है। ओके, वेरी गुड।
आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी बैंक आपको क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फिनटेक पूनम को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट टाइमली मिल सके।